हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज आलोक कुमार पांडे और आज क्लास 10th के फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए। ठीक है, अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, हमने उसमें बात की थी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उससे पहले मैं कुछ बात बता दूं आपको। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको जो है हमारा नोटिफिकेशंस जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ये है आपका खूबसूरत चैनल इलेक्ट्रो बायो। ठीक है, और अब बात करते हैं, हमने जो लास्ट छोड़ा था वहां पे हमने छोड़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव करके छोड़ा था और इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो भाई देखो, पहले इसको कुछ समझ लो। इसमें कुछ बातें और हैं जो समझने वाली हैं कि जैसा कि अब देखो, अगर करंट बढ़ेगा तो हीट एनर्जी, जो हीट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R and it is always directly proportional to T. So these three are the terms which are directly proportional to the heat energy. ठीक है, सो ये एक छोटी सी बात रह गई थी जो कि लास्ट लेक्चर में नहीं हो पाया था, लेकिन इस लेक्चर में करूंगा। और आई होप कि आप लोग जो है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें न्यूमेरिकल का एक पोर्शन रहेगा, प्लस अब दो वीडियो जो बनेंगे स्पेशली फॉर योर न्यूमेरिकल्स एंड व्हिच इज really helpful for your board examinations. So being with us and practice more. ठीक है, इसको एक बार देख लो आप लोग। तो ये चीजें छोटी सी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है बेसिकली, अगर सुना हो द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो बस सिंपल वही है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, यानी P equals to W by T, or we can say it as P equals to E by T is related to energy। ठीक है, इसको देखो एक बार। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम एक बार। अब यहाँ पे पावर, ये देखो W, W इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू याद करो, V इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, W इक्वल्स टू V क्यूब। सो P इक्वल्स टू W की जगह हम क्या कर सकते हैं, V क्यूब बाई T। अब एक रिलेशन और आपको नजर आएगा, Q by T is I, Q by T is I, so P equals to V है। ये भी एक फॉर्मूला। अगर इसके रिस्पेक्ट में दिया हो तो आप ये यूज करो, इसके रिस्पेक्ट में दिया हो तो आप ये यूज करो। इसको और हम थोड़ा अब ये क्या है आपका, वोल्टेज और करंट का रिलेशन हो गया। यहाँ पे वर्क डन यानी एनर्जी और टाइम का रिलेशन हो गया, और ये क्या है, चार्ज के साथ रिलेशन हो गया। मतलब अलग अलग जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा उस हिसाब से आप काम करो। अब अगर क्वेश्चन में V ना दिया, सिर्फ I और R का रिलेशन दिया, पूछा पावर कितना, तो आप सिंपली क्या करोगे, V की जगह क्या रख दोगे, I R into I, so power equals to I square R। ठीक है, बात क्लियर है, ये हो गया। अब अगर उसमें I ना दिया हो, सिर्फ V और R दिया हो, तो हम उसको लिख सकते हैं, यहां कर देता हूं,
ठीक है, यहाँ देखो अगर I ना दिया हो, सिर्फ V और R दे रखा हो, तो P इक्वल्स टू V इंटू V by R, so it should be R equals to V square by R। ठीक है, तो ये सारे पावर्स के आपके टर्मिनोलॉजीज हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू शुड हैव टू यूज द फॉर्मूला व्हिच इज सुटेबल फॉर दैट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बोला तो फिर आप सोचोगे नहीं अब ऐसा कुछ दे नहीं रखा फिर हम करेंगे कैसे, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, कुछ तो इसमें से दिया होगा। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसको अब उतार लो फटाक से, ये पावर का है और पावर की SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, वाट। ठीक है, नॉर्मली देखोगे तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड और वाट। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। चलो उतार लो फटाक से जल्दी से, आई थिंक उतार लिया होगा आपने इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, कई बार एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का, बोर्ड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, डिफाइन 1 watt ऑफ पावर। क्वेश्चन है डिफाइन 1 watt। 1 watt डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे? यू हैव फॉर्मूला, तो सिंपली आप क्या बोलोगे, द 1 joule of work done by electrical appliances in 1 second is said to be 1 watt। ठीक है, यानी 1 जूल काम करे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन 1 सेकेंड, तो हम क्या कहेंगे उसको 1 watt। बिकॉज इफ यू पुट 1 हियर और 1 हियर, तो 1 by 1 is also 1, तो P equals to 1 watt। ठीक है, so that is why we define the 1 joule of work done by electrical appliances in 1 या यूनिट सेकंड कह लो, in unit second or 1 second, and it is said to be a 1 watt। ठीक है, I think you are getting my point। So जस्ट ये बहुत ही मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज किस इसकी कुछ और यूनिट्स होती है, जैसे हम बात करें 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में आपका होता है 1000 वाट, 1000 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट में 1000 वाट। कई बार वाट से अगर आपको किलोवाट में जाना हो, 1 किलोवाट में 1000 वाट, तो 1 वाट में कितना, 1 watt equals to 1 by 1000 यानी 10 to power minus 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आप देखें। एक और इसके अंदर आता है 1 horse power, 1 horse power HP, ये होता है 746 watt। ठीक है, 746 watt किलोवाट में 1 horse power equals to 746 watt। ठीक है, बस इतना बहुत सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि आपको पता किलोवाट में जाएंगे तो 10 टू पावर 10 बाई डिवाइड बाई 3 कर देंगे यार, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो बस इतना ठीक है, इसको भी उतार लो फटाक से। इसके बाद हम लास्ट वाला बात करेंगे। चल आगे बात करते हैं कुछ और थोड़ा सा। ठीक है, इसी में कुछ एक जो कि मतलब मेरे हिसाब से आपको जानना चाहिए,
कि अगर मान लो ये कहा जाए कि जितने कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक पावर है, ठीक है, तो कुछ मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो एक फिक्स वोल्टेज पे कुछ पावर पे काम कर रही हैं, एंड इफ दे आर, मतलब सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशंस ऑफ पावर्स, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड है सीरीज और पैरेलल विद सम सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर दे आर यूजिंग। सो पहला अगर हम बात करें इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज नेशन मीन्स व्हाट, मान लो ये कोई बल्ब, एक दो तीन, इसका पावर P1 P2 P3, ठीक है, एंड इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, एज यू ऑल नो सीरीज में कैसा कनेक्शन होता है, एंड टू एंड कनेक्शन, एक सिरे से दूसरे सिरे का कनेक्शन होना जरूरी है। तो इस केस में जब हम नेट पावर निकालेंगे मींस PS, तो वो जो निकलेगा दैट इज, ये सब सेम वोल्टेज में, वो चीज जो निकलेगा दैट इज मींस 1/PS equals to 1/P1 plus 1/P2 plus 1/P3। सिंपल है, याद रखना। बट इन पैरेलल, सिंपल P1 plus P2 plus P3, ठीक है, बस ये आप दो पॉइंट और याद रख लेना, और इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेट पावर के लिए आपको ये काम करना होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको एक चीज और मैंने याद होगा शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि अगर इन केस सबका पावर सेम है, अज्यूम करो P, तो इस केस में हम क्या करेंगे, PS इज डायरेक्टली निकल जाएगा आपका P/N से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज प्लस व्हाटएवर द पावर इज गिवन। If the power of all the appliances are same, then we are directly using this one, where N is the number of appliances. But while in this PP, yani power and current combination, it should be P into N. Again, what is P? P is power of the electrical appliances, and N is the number of electrical appliances connected in the parallel combination. ठीक है? तो ये एक बात और था जो आपको जानना था, ये आपके बुक में गिवन नहीं है बट आपके, चलो ठीक है, उतार लो फटाफट इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी और उसके बाद फिर करते हैं, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक एनर्जी, चलो देखते हैं, ये आपकी बुक का वैसे लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का, इसके बाद फिर हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब ये क्या चीज है, ठीक है। आपने पावर पढ़ा P equals to W by T, W equals to P into T, मतलब क्या, the power using by electrical appliances in a given time, ठीक है, यानी हम डायरेक्टली नहीं, प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम इज नोन एज एनर्जी, ठीक है, मतलब वो पावर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, आपकी एनर्जी कंजप्शन, ठीक है, क्लियर है। यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, द इलेक्ट्रिकल appliances using power in given time, ठीक है, इन गिवन टाइम यानी P into T, और it should be written as P into T, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, अगर आपके क्वेश्चन में पावर और टाइम दे रखा हो तब तो हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, बट इन केस वोल्टेज और करंट का रिलेशन, उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछता है, सो पावर की जगह हम क्या लिखते हैं, VI, इट शुड बी VIT, ठीक है, समझ में आ गई बात, वेरी गुड, ठीक है।
अब इसी को और मॉडिफाई कर सकते, जैसे हमने जूस लॉ बिल्डिंग में किया था, आपको याद होगा, अगर यहाँ पे v न दे के i दे रखा हो तो सिंपली i स्क्वायर rt हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर i ना दिया हो, सिर्फ v और r का रिलेशन हो, ये हो जाएगा e इक्वल्स टू v और r का, यानी v स्क्वायर बाई r इंटू t। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। अब बात कर लेते हैं फटाफट इसकी यूनिट्स की। अगर आप देखो तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, सबको पता है। ठीक है, यहां से अगर देखो तो यहां से अगर हम देखें तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 वॉट इनटू 1 सेकेंड। ठीक है, तो वॉट सेकेंड इज जूल। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक यूनिट कॉमर्शियल यूनिट हमने पढ़ी होगी 1 किलोवाट आवर। इसका क्या मतलब है? 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि अगर 1 घंटे तक कोई अप्लायंसेस काम कर रहा है तो अगर 1 किलोवाट लेके वो हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को हम क्या ले सकते हैं? 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 आवर में 3600 सेकेंड। सो अब इसको देखो 36 इंटू 10 टू पावर 5, 1 किलोवाट आवर इज 36। कहीं कहीं इसको ये भी लिखा रहता है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6। ठीक है, पॉइंट आ रहा है, मतलब 10 से डिवाइड करना और 10 से मल्टीप्लाई करना। 10 से मल्टीप्लाई किया पावर 6 हो गई, 10 से डिवाइड किया 3.6 हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। इसको चाहे इस फॉर्म में दिया हो या इस फॉर्म में दिया हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ये अभी तक जो हमने बात की आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज योर लास्ट टॉपिक। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स एंड डेफिनेटली कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो बहुत ट्रिकी है और उनके ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं। तो आप लोग प्लीज वीडियो को देखते रहें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।